हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, कम बैक आवर चैनल इन K2 IAS। मेरे योद्धाओं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग पेट का कोर्स कराएंगे कंप्लीट। तो आइए इस सेशन को इससे पहले दबा के शेयर और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए देखते हैं, हम लोगों ने योजना आयोग इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने योजना आयोग और प्रथम पंचवर्षीय योजना को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आप देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। कब तक चली थी? तो 1956 से 1961 तक चली थी। आप देखेंगे कि इस योजना का यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था किस पे आधारित था? तो आप देखेंगे कि पीसी महालनोबिस पर आधारित था। ये पीसी महालनोबिस पर आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप देखेंगे कि समाजवादी समाज की स्थापना करना था। क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। साथ ही आप देखेंगे कि अब इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपने देखा था कि कृषि को मुख्य उद्देश्य बनाया गया था और कृषि के बारे में काम करा गया था। आप देखेंगे इसमें कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास करना आ गया, इसमें ऐड कर दिया गया था कि कृषि का तो ठीक है, उसके साथ ही हम उद्योगों पे भी ध्यान देंगे। और इसी के साथ आप देखेंगे कि साथ ही तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। मतलब कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा उसी का परिणाम था कि आप देखेंगे कि दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। साथ ही आप देखेंगे कि भिलाई जो कि सोवियत संघ की सहायता से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। आप देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर रखा गया था यानी कि जीडीपी की जो दर रखी गई थी, अनुमानित की गई थी, यह था कि 4.5% की दर से वृद्धि होगी जीडीपी की। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो प्राप्त होती है यानी कि जो हम लोग अचीवमेंट करते हैं तो 4.27% का अचीवमेंट करते हैं। आप इसे विफल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सफल कह सकते हैं इस पंचवर्षीय योजना को। अब हम लोग देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसके साथ ही अब देखेंगे आप जब तृतीय पंचवर्षीय योजना तो 1961 से 1966 तक चलती है। 1961 से 1966 तक चलती है। और इस योजना को अगर देखेंगे कि किस मॉडल पे आधारित थी तो आप देखेंगे सैंडी सुखमय एवं पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये योजना आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो 1964 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो यानी कि झारखंड में आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। बोकारो यानी कि झारखंड में स्टील एवं आयरन कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर आप देखेंगे कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, इस जीडीपी का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो लक्ष्य में आप देखेंगे कि 5.6% जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था, अनुमानित किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो प्राप्ति होती है 2.8% की प्राप्त होती है, यानी कि ये पूरी तरह असफल कह सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से असफल कह सकते हैं। आप देखेंगे कि इसके कारण क्या थे, क्यों असफल हो गई, ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन रहा जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। तो आप देखेंगे कि पहले 1962 में ही चीन और भारत का युद्ध हो जाता है, यानी कि भारत चीन युद्ध 1962 में हो जाता है। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि 1966 और 67 में अकाल यानी कि सूखा पड़ जाता है। तो इस पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कई कारण रहे हैं, जिनमें से आप देखते हैं कि तुरंत हुई। लेकिन इसके साथ ही 1966 में एक बड़ी अचीवमेंट होती है हिंदुस्तान को। आप देखे होंगे या सुने होंगे कि 1966 में हरित क्रांति का नाम आता है। तो हरित क्रांति का उद्भव होता है। अब अगर देखेंगे तो विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है।
हरित क्रांति के जनक अगर देखेंगे तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन आप वहीं पे भारत में अगर हरित क्रांति के जनक कहेंगे तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में अगर पूछता है आपसे तो बताना है MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन। लेकिन आप देखेंगे कि 1966 और 69 में यहाँ पे क्या हुआ, तो ये योजना अवकाश कहा जाता है, इसे योजना अवकाश। यहाँ यानी कि कुछ भी नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। हाँ, GDP को बढ़ाने का काम किया गया है और इस पे काम किया गया है। तो आप देखेंगे कि GDP 1966 और 69 के बीच में 2.8 से बढ़कर ये हो जाती है 3.9% के पहुंच जाती है। फिर आप देखेंगे इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।